नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेंद्र कमल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। सज्जनों, हम बात करेंगे भटके हुए उस इंसान के बारे में जो इंसान पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाता है। वो पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। समय ऐसे ही निकलता जाता है और वो वाकई में, सच में वो कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, समय को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय को सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसको आगे बढ़ना होता है। और उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो बढ़ने के बाद वापस नहीं आता, वो पीछे नहीं लौटता। दोस्तों, अपने लक्ष्य में कामयाब ना होने की वजह कई बार हम खुद होते हैं। वो इसलिए कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। हमारे लक्ष्य हर घंटे, हर मिनट और हर दिन बदलते रहते हैं। मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा भाई ये कर रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कलीग ये कर रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को नहीं खोज पाते कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अपने आप को पहचान लोगे कि आपको क्या करना है। दोस्तों, कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम इस प्रकृति में कई ऐसे पशु पक्षियों को देखते हैं जो अपने अपने कार्य में विलीन रहते हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। जैसे सांप जमीन पर रेंग सकता है, आसमान में नहीं उड़ सकता। अगर सांप को बोला जाए कि तू आसमान में उड़ तो वो कभी नहीं उड़ सकता। अगर बाज को बोला जाए कि तू बहुत दूर तक चल तो बाज बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो उड़ने की है, वो उड़ सकता है। दोस्तों, वैसे ही हमारा जीवन है। हम करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम दोस्त, यार और कलीग को देखकर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं और कभी हम सफल ही नहीं हो पाते। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति चलने की है तो हमें चलना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति दौड़ने की है तो हमें दौड़ना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति उड़ने की है तो हमें उड़ना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने लक्ष्य के लिए पागल थे और उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द ही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, मैं एक नाम लूँगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब अपने जीवन की कुछ बातें बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष देखा है कि मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं थी। मैं किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के पास जाता था, वो मुझे कहते थे कि अपनी शक्ल तो अच्छा करके ले आओ, तुम्हारी शक्ल हीरो जैसी नहीं है, तुम हीरो नहीं बन सकते हो। लेकिन सिद्दीकी साहब ने सोच लिया था कि मुझे बनना है तो एक्टर ही बनना है, मुझे बनना है तो हीरो ही बनना है। और दोस्तों, उस इंसान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को आप सबने भी टीवी पर, पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर कई जगह देखा होगा। कितने सेमिनार करता है वो मोटिवेशनल सेमिनार भी करता है। अपने जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें बताता है कि हम उन बातों को अगर अपने जीवन में लागू कर लें तो शायद कामयाब हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर थे, करना कुछ और था और कर कुछ और रहे थे, सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब अपने आप को पहचाना, समझे, तो उन्होंने उस लक्ष्य को पकड़ा और कामयाब हुए। कितने लोग हैं कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ बना रहे हैं। उनको अच्छा लगता है यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना और सफल हैं वो। मिलियनों में उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियनों में व्यूज़ हैं उनके, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनका लक्ष्य है वो। रात दिन मेहनत जब करते हैं ना तो उनको थकावट नहीं होती। और दोस्तों, जिस कार्य में थकावट नहीं होती ना, सच में वही कार्य हमारे लिए बना होता है। उस कार्य में ही हम सफल हो सकते हैं। बात यूट्यूब चैनल या यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने की नहीं है, बात किसी भी कार्य की है, किसी भी कार्य की। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य अगर हम करें, उस कार्य में निपुणता हासिल करें। और कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता सज्जनों, छोटा है तो उसे बड़ा बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हम उसे इतनी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेरणा के साथ करें कि वो कार्य जो छोटा है, लोगों की नज़र में छोटा है, एक दिन वो इतना बड़ा बन जाए कि हमारे नाम से उस कार्य की पहचान हो, उस कार्य से हमारी पहचान हो। दोस्तों, कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। इतिहास भी भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, और आज प्रेजेंट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। और हमें लगता है कि हम ही हैं भाई, हमारी किस्मत ही खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो साधन नहीं है, हमारे पास तो साधनों का अभाव है, हम गरीब हैं, हम गांव से, हम शहर से। नहीं दोस्तों, ये मायने नहीं रखता। दोस्तों, अभी एक सितारा है जो आईपीएल में बहुत उभर के आया है, यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, जायसवाल के जीवन की मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हिला देने वाला संघर्ष है उस इंसान का, कभी पढ़ो उनके बारे में। उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर पाता। उसको किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा गया था प्रैक्टिस के लिए, मुंबई। तो रिश्तेदार ने ये शर्त रखी थी कि भाई आपको तबेले में काम करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो आप प्रैक्टिस करोगे। उस बंदे ने इस बात को स्वीकार किया। सुबह उठता था, तबेले का काम करता था, दोपहर में जाके प्रैक्टिस करता था और रात को तो सो भी नहीं पाता था क्योंकि वहाँ चींटियाँ थी। पिता को फ़ोन करता था, पिताजी जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ बहुत सारी चींटियाँ हैं। सोच के देखो यार कि कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए कितने संघर्ष झेलता है, और हम सोचते हैं कि बिस्तर पे हम लेटें और कामयाबी हमसे कहे कि मैं आ गई हूँ, ले मुझे थाम ले। नहीं दोस्तों, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी के लिए मिटना पड़ता है,
खुद को मिटाना पड़ता है, तब जाकर चमक आती है। अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा ऐसे ही हीरा नहीं बनता, हजारों करोड़ों साल जमीन में दबा रहता है, जमीन के दबाव को सहन करता है, फिर उसके बाद वो बनता है हीरा। फिर उसको तराशा जाता है, घिसा जाता है, तब जाकर वो उसके अंदर जो चमक उत्पन्न होती है और वो चमक उसे कीमती बनाती है, सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, पहचानें खुद को, समझें और समझ के उस लक्ष्य के ऊपर, उस कर्म के ऊपर पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक दें। निसंदेह कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।